जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार यानी कि 6 नवंबर बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें हमारे साथ। चलिए निफ्टी पे नजर डालते हैं। कल एक गिरावट के साथ, यानी कि मंगलवार, कल थी छुट्टी, आपको पता ही है, मंगलवार के दिन निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुआ था और वो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करके, जो कि थे हमारे 25,720 के लेवल, और बाजार बंद हुआ था 25,598 पर। आज एक छोटी सी गैप डाउन मिली शुरुआती दौर में और बाजार खुला 25,593, जैसा कि आप चार्ट पे भी देख सकते हैं स्क्रीन पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और खुलते ही बाजार ने दिखाई रौनक और 25,593 पर खुलते ही बाजार में आई शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट कवरिंग के चलते बाजार पहुंचा आज अपने डे हाई के लेवल में शुरुआती 15 मिनट पर, और वो थे 25,679 के लेवल। आप देखेंगे जबरदस्त हमें तेजी देखने को मिली, मगर 25,665 के जो लेवल थे वहां पर जाके बाजार हमें रुकते हुए देखने को भी मिला, जो कि बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल था। और उसके बाद आप देखेंगे अगले ही 10 बजे के आसपास बाजार ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,620 को ब्रेक किया एक बड़ी वॉल्यूम के साथ, और बाजार आ चुका था अपने डे लो के लेवल पे, जो कि थे 25,520 के आसपास में। अब पूरे दिन 10 बजे से लेकर अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो तकरीबन 2:45 तक बाजार के लिए 25,520 का लेवल एक सपोर्ट का लेवल था, और बाजार ने 2-3 बार अटेम्प्ट किया 25,580 को पार करने में, मगर असफल हुआ। और उसी के कारण हमने आपको बताया भी था कल की वीडियो में कि 25,520 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा, और देखिए क्या शानदार तरीके से उसने आपको मौका दिया। फाइनली अगर बात करें तो क्लोजिंग के वक्त बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 25,492। फाइनल क्लोजिंग लाल निशान में 88 पॉइंट के गिरावट के साथ निफ्टी आज बंद हुआ है 25,510 के लेवल पे। चलिए अब हम नजर डाल लेते हैं आगे, और वो है हमारा सेंसेक्स का, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और यहां पर निफ्टी से बिल्कुल विपरीत आज हमें ओपनिंग देखने को मिली। कल सेंसेक्स बंद हुआ था यानी कि मंगलवार के दिन 83,459 के लेवल पे। सेंसेक्स 58 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ आज खुलता है, और पहली टिक में ही गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुला 83,517। ऐसा लगा कि बाजार शायद जबरदस्त तेजी दिखाने की कोशिश करेगा, और आप देखेंगे 9:15 पर ही जिस तरीके से निफ्टी ने आज डे हाई बनाया, वैसे ही सेंसेक्स ने बनाया 83,846 के लेवल, और उसमें एक अच्छा खासा हमें मूव भी देखने को मिला। हालांकि अगर उसके बाद बात करें तो 10 बजे बाजार ने बड़े वॉल्यूम के साथ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जो लेवल थे 83,500 के लेवल, बल्कि इनफैक्ट 83,550 के लेवल, उसको ब्रेक किया और बड़ी गिरावट दिखाई। और उसके बाद निफ्टी की तरीके से ही सेंसेक्स भी आज तकरीबन 10 बजे से लेके शाम के 2:45 तक एक रेंज में फंसा रहा, और वो रेंज क्या थी? नीचे के स्तर 83,350 के आसपास में सपोर्ट लेता और ऊपरी स्तर 83,550 के आसपास में रुकावट।
ये तकरीबन 250-300 पॉइंट की रेंज में ही पूरा टाइम सेंसेक्स ने टाइम पास किया और आखिर में बिल्कुल क्लोजिंग के वक्त निफ्टी सेंसेक्स ने माफ कीजिएगा अपना डे लो का लेवल लगाया जो कि थे 83,238। तो आप देखेंगे डे हाई और डे लो के बीच में तकरीबन 600 पॉइंट का आज हमें एक बड़ा उथल पुथल देखने को मिला। फाइनल क्लोजिंग अपने सेंसेक्स क्लोजिंग जो एक्सपायरी के दिन 148 पॉइंट की गिरावट के साथ 83,311 पर बंद हुआ है। चलिए नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक में। यहां पर भी आज बड़ा मूव हमें देखने को मिला। शुरुआती दौर में गैप डाउन ओपनिंग मिली 112 पॉइंट की और निफ्टी खुला 57,715। बैंक निफ्टी की शुरुआत कमजोरी के साथ आज देखने को मिली और उसका रीजन क्या था वो आगे के पार्ट में समझेंगे, मगर देखेंगे चार्ट में जहां बाजार खुला वहीं से उतनी ही बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली जैसे बाकी इंडेक्सेस में थी 57,945 की, और वो था हमारा डे हाई का लेवल। तो आज निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, सभी इंडेक्सेस ने 9:15 पर ही अपना डे हाई का लेवल बनाया और उसके बाद यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो थी बाजार के लिए 57,700 उसको भी ब्रेक किया और उसके बाद अपना आज का डे लो का लेवल जो हमें देखने को मिला वो था 57,521 का आंकड़ा बैंक निफ्टी के लिए। हालांकि क्लोजिंग की बात करें तो बड़ी गिरावट 273 पॉइंट की गिरावट के साथ आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है 57,554 के लेवल पे। तो ओवरऑल आज बाजार नेगेटिव रहा, मगर क्यों ये नेगेटिव रहा और आगे क्या हो सकता है आने वाले शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, उसको जानेंगे आगे के पार्ट में। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। सबसे पहले की मार्केट डेटा को समझ लेते हैं। तो यूएस डॉलर इंडेक्स तकरीबन जहां पर कल हम 100 को पार करते हुए देखने को मिला था, आज वो वहीं पर ही है, ऑलमोस्ट 99.99 हो सकता है रात तक ये 100 वापस से क्रॉस कर जाए। रुपए में अगर बात करें तो हल्का सा सुधार है, बहुत हल्का सा, मामूली सा 88.62, यानी कि इसमें कहीं ज्यादा अति उत्साहित होने की बात नहीं है कि रुपया सुधर गया। रुपया अभी भी कमजोर है, ध्यान रखिएगा। सोने चांदी में हल्की सी हमें उछाल देखने को मिली है अपने बीते क्लोजिंग के मुकाबले। सोना जहां पे 1,20,000 के पास पहुंच चुका था वहीं पर हमें छोटी सी तेजी, और चांदी जो 1,46,000 में पहुंच चुका था वहां पर भी हमें एक छोटी सी तेजी फिर से होते हुए देखने को मिल रही है। वहीं पे कच्चे तेल में हमें क्रूड और ब्रेंट में भी हल्की सी तेजी फिर से आते हुए देखने को मिली है। निफ्टी विक्स की बात करें तो बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, हालांकि 12.41 है जो कि बीते दिन 12.68 के आसपास था मंगलवार के दिन। नजर डालते हैं एफआईआई के नंबर पे तो बिकवाली कंटिन्यू है। मंगलवार भी एफआईआई ने बिकवाली करी थी, बुधवार का दिन एक छुट्टी थी, तो उसका असर आज हमें देखने को मिलेगा कि एफआईआई की बिकवाली के नंबर कितने बड़े आते हैं। मगर हाँ, ये बात सत्य है डेटा को देख के कि एफआईआई की बिकवाली रुक नहीं रही है, थम नहीं रही है, और इसी की वजह से बाजार ऊपरी स्तर पर आकर हमें बार बार दबाव दिखा रहा है। बात करते हैं हम सेक्टर स्पेसिफिक। तो आज सिर्फ और सिर्फ आईटी और ऑटो में हल्की सी हरे निशान में देखने को मिले हैं। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी, आईटी और ऑटो ही थोड़ा बहुत हरे निशान में था, नहीं तो उसके बावजूद हमारे सबसे बड़े गिरावट में थे आज निफ्टी मीडिया सेक्टर, मेटल सेक्टर में 2% की गिरावट, हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में तकरीबन 2% की गिरावट। उसके बाद हमारे आप देखेंगे चार्ट पे तो पीएसयू बैंक में गिरावट आई, इसी की वजह से आज थोड़ा बैंकिंग क्षेत्र जो था थोड़ा दबाव में था। प्राइवेट बैंक में हमें दबाव देखने को मिला। फार्मा और ऑयल एंड गैस में भी आज हमें हल्की सी नरमी देखने को मिली, और इसी का कारण था कि बाजार आज दबाव में रहा, और उसको दबाव में लाने का एक ही कारण था, मेटल, चाहे कोई भी मेटल की कंपनी हो, सेल, हिंडाल्को, हुडको, जो भी मेटल से रिलेटेड कंपनियां हैं, आज उसमें हमें भारी दबाव देखने को मिला। मगर याद रखिएगा मेटल सेक्टर में बीते दिनों में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। ऑल टाइम हाई पे हमें निफ्टी आईटी के मेटल भी जाते हुए देखने को मिले थे, तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आना अच्छी और समझदारी होती है बाजार के लिए। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा को लेके। तो आज जापान से अगर शुरुआत करें तो एक अच्छी तेजी वहां देखने को मिली थी, तकरीबन 1.25% की तेजी के साथ जापान के मार्केट बंद हुए। वहीं पे हांगकांग के मार्केट भी तकरीबन 2.25% की तेजी के साथ आज कारोबार करते हुए देखने को मिले। उधर चाइना में भी 1 से 1.25% की तेजी मिली, और वहीं पे यूएस के बाजार कल एक अच्छी तेजी के साथ बंद हुए थे, मगर इस वक्त जो इंग्लैंड के बाजार हैं वहां पे हल्की सी नरमी है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, मगर उसके कारण हमारे भारतीय बाजारों पे हल्का सा दबाव देखने को मिल रहा है, और वो रीजन है सबसे बड़ा इस वक्त 2 एफआईआई। हमने कल भी बताया था बिकवाली के नंबर कंटिन्यू है, तो ऊपरी स्तर पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और दूसरा हमारे अपने इंटरनल न्यूज जो कि है बिहार में इलेक्शन। आज पहला फेज का मतदान हुआ है। अगर आप बिहार से हैं और आपने मतदान किया है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।
और अब ये ऐसे ही चलेगा जब तक हमें रिजल्ट नहीं आएंगे। हो सकता है जिस तरीके से डेटा बन रहा है, आरएसआई दिखा रहा है कि बाजार थोड़े हल्के में, अगर आप पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो वहां भी अब आपको हल्का होते हुए देखने को मिल रहा है बाजार ऊपरी स्तर से। कल का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कल अगर बाजार ने रिकवरी करी, देखिए लिख लीजिएगा कहीं ना कहीं अपने नोट्स में, कल अगर बाजार ने रिकवरी करी, निफ्टी ने स्पेशली, तो तकरीबन हम उम्मीद कर रहे हैं कि 150 पॉइंट के आसपास की निफ्टी को रिकवरी करनी चाहिए। अब कितनी बड़ी रिकवरी होगी वो तो वक्त बताएगा, मगर फिलहाल के लिए कल के दिन हमें एक्सपेक्टेड है कि बाजार हल्के से रिकवरी करेगा। जिस तरीके से बाजार बिना किसी मेजर न्यूज की वजह से बाजार हल्के निशान, लाल निशान में आ रहा है लगातार 2-3 दिन से, ये ऊपरी स्तर से हमें प्रॉफिट बुकिंग का दबाव दिख रहा है और शायद कल के दिन बाजार रिकवरी कर सकता है, मगर उसके लिए आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करेंगे हमने आज के लिए यानी कि बृहस्पतिवार के लिए जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किए थे उसने किस तरीके से काम किया। आप शुरुआत में देखेंगे निफ्टी में हमारा रेजिस्टेंस था 25,655 और बाजार ने आज जो एक बार हाई बनाया था वो था हमारा 25,669। एक तो सुबह मिला, एक बार दोबारा बाजार ने कोशिश करी और वहां बाजार रुका था 25,620 के आसपास में। हालांकि सपोर्ट ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया हमारे 25,520 और 25 के रेंज ने, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। वहीं पे निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 57,965 हमारा पहला रुकावट का पड़ाव था। उसके बाद हमारे जो बाकी रुकावट के पड़ाव थे उसमें भी अच्छा काम मिला और उसी के साथ सपोर्ट की बात करें तो 57,425 हमारा सपोर्ट था और आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने भी शानदार उसके अकॉर्डिंग काम किया। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर आपको हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के रेजिस्टेंस कैसे अच्छे लगे। चलिए अब नजर डालते हैं आने वाले शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आज देखिए हम ज्यादा डेटा और ज्यादा कोई और न्यूज के ऊपर फोकस नहीं करना चाहते हैं, आपको स्पष्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताते हैं। इंडिकेटर आपके सामने खुला हुआ है और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट है निफ्टी का। अभी गिरावट है, देखिए कल हमने एक्सपोनेंशियल 9 को ब्रेक किया था, आज हमने एक्सपोनेंशियल 20 को भी ब्रेक कर दिया। हालांकि गैप अप जो छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग के बाद शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी शुरुआती दौर में, बाजार वहां टिका नहीं, कोशिश हुई, एक बार लगा कि बाजार शायद 25,700 को पार करके टिक पाए, मगर ऐसा नहीं हुआ और उसके कारण ही हमें दबाव देखने को मिला। और आखिर में जैसे ही बाजार ने 25,545 को ब्रेक करा तो वहां से और बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली और क्लोजिंग बनी 25,520 के बेहद करीब। तो निफ्टी के लिए कल का सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो है रेजिस्टेंस के तौर पे 25,565। इसको पार करेगा जैसा है ऐसा बाजार ने आज भी किया था, दिन में एक बार 25,565 को पार करके एक अच्छी तेजी दिखाने की कोशिश करी, बाजार 25,625 तक जाने में सफल हो पाया मगर उसके ऊपर नहीं टिक पाया, तो ये पहला रुकावट का पड़ाव है। तो 25,565 के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, मगर दूसरा बड़ा पड़ाव रहेगा रेजिस्टेंस 25,620। तो ये जोन मान लीजिएगा 25,565 से लेकर 25,620 ये एक जोन है निफ्टी में। कल के लिए इसको पार करेगा तो हमें एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी और वो बाजार को लेकर जाएगा 25,675। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है या तकरीबन टाइम लिख लीजिएगा 12 बजे तक हमें 25,675 के दर्शन मिल जाते हैं निफ्टी में, तो तेजी और अच्छी होगी और अब हम 25,725 तक जाने की पूरी कोशिश और दमखम रखेंगे निफ्टी में और एक्सपायरी हमें शायद 25,800 तक की निफ्टी में देखने को मिल सकती है, ध्यान रखेंगे। मगर अगर बाजार जिस तरीके की इस टाइम नर्वसनेस दिखा रहा है, एफआई के नंबर आज भी अगर बड़े गिरावट के नंबर आते हैं तो यहां पे स्थिति बदल सकती है। तो वहां पे पहला सपोर्ट होगा 25,450, ये पहला सपोर्ट है। ऐसे अनाप शनाप सपोर्ट पे ना खरीदें, ये पहला सपोर्ट है। मगर इस सपोर्ट पे जब भी बाजार आएगा तो अगर आप एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं अपने एनालिसिस पे या हम अपने एनालिसिस पे जब एंट्री करेंगे तो दो टुकड़ों में करेंगे, 25,450 और दूसरा 25,410। ये दोनों ही लेवल इंपॉर्टेंट है। इन लेवल पे आने के बाद बाजार रिकवरी शानदार दिखा सकता है क्योंकि ये वही लेवल है जहां पे हमें गैप अप मिला था और बाजार ने उसके बाद एक अच्छी तेजी दिखाई थी। तो 25,410 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। दोनों ही लेवल आप टुकड़ों में खरीदारी करने की यहां पे कोशिश कर सकते हैं। आखिरी सपोर्ट है 25,375। ये क्यों है इंपॉर्टेंट? अगर बाजार ने उस गैप को फिल किया 25,410 वाले गैप को तो बाजार 25,375 तक जाएगा और उसके बाद ब्रेकआउट निफ्टी को जरूर मिलेगा क्योंकि हमारा जो पीसीआर है वो काफी ओवरसोल्ड हो चुका होगा और साथ ही में आरएसआई भी काफी स्लो है, जिसकी वजह से अब यहां से बाजार में एक बार शॉर्ट कवरिंग करीबन 150 से 200 पॉइंट की निफ्टी में देखने को मिल सकती है।
आज के दिन हमने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, सुबह सुबह लिखा था 8:30 जब मार्केट भी नहीं खुला था, बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज की रणनीति करेंगे। और आपको मौका मिला शुरुआती दौर में भी, बाद में भी, दिन के वक्त में भी। वहां हमने लिखा था एक बार आपको 9:14 पे कि 25,575 एक इमीडिएट सपोर्ट है, और वहीं से बाजार ने हल्की सी तेजी दिखाई थी। अगर आपको पता हो, जब बाजार खुला 25,000 जो हमारा डे हाई का लेवल बना था वो सुबह सुबह मिला। उसके बाद हमने लिखा था अगर 25,000 ये जो लेवल है अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम 25,510 तक देखेंगे, और ऐसा भी हमें देखने को मिला। बाद में बाजार 10 बजे 25,520 तक के लेवल पे आया, और वहीं से फिर से रिकवरी करने की बाजार ने कोशिश करी। उसी के साथ देखिए दोस्तों, आज हमने अपना एक ट्रेड सेटअप था जो कि था 25,600 की कॉल, जिसका भाव था तकरीबन 110। उस पर आपको रखा था फोकस, मतलब अपनी एनालिसिस में आप उसको सोच सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। और देखिए हमने वहां पे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं शेयर किया था। अक्सर हम कई बार स्टॉप लॉस शेयर करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। जो समझदार है उन्हें पता है, जो नहीं वो यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट करने लग जाते हैं। तो 110 से लेके उसका जो भाव गया वो 122 और बाद में 138 तक देखने को मिला। तो जबरदस्त यहाँ प्रॉफिट बना आपका। उसके बाद देखिए हमने 1:25 पे लिखा था कि अगर 25,600 की कॉल 126 रुपए के ऊपर टिकती है, ये चीज बहुत ध्यान की देने वाली बात है। 1:25 पे हमने लिखा था अगर 126 के ऊपर रुकी तो यहां पर हमें 135 और 145 के दर्शन देखने को मिलेंगे। अब थम्स डाउन वाले तो पढ़ते हैं नहीं, अब वहां पे थम्स डाउन कर देते हैं। अरे भैया, आपको बचाया है एनालिसिस के बेसिस पे। अगर आप वहां खरीद लेते तो अनाप शनाप भाव पे अपने आप को कोसते, 126 के अगर ऊपर रुकती तो आपको खरीदारी करने का मौका बन सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। 1:25 पर अगर आप देखेंगे तो 1:25 के बाद 126 का भाव नहीं आया तो खरीदारी नहीं बनी, तब भी आप थम्स डाउन कर रहे हैं। कमाल ही है ऐसे लोगों का। चलिए अब हम बात करते हैं फटाफट से हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं इसी वीडियो में, इसकी लिंक इन डिस्क्रिप्शन। निफ्टी बैंक पे नजर डाल लेते हैं दोस्तों फटाफट से। तो स्ट्रक्चर वीक है, मगर अभी भी हम उतने वीक नहीं है जितना निफ्टी में वीक हुए हैं। तो बैंक निफ्टी में 25,500 ने आज बाजार को संभाल लिया है। बस हम यही कहेंगे, आज किसी तरीके से निफ्टी बैंक को 25,500 पे बाजार ने संभाला। हालांकि पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक में आज हमें दबाव देखने को मिल रहा था। तो निफ्टी बैंक में क्या कर सकते हैं, पहला जो रुकावट है वो है 57,650 का लेवल। ये पहला रुकावट है कल के लिए। अगर गैप अप ओपनिंग देता है या धीरे धीरे पार करता है तो हम बाजार को जाते हुए देखेंगे दूसरे रेजिस्टेंस पे, जो कि होगा 57,775। ये दोनों रुकावट है बाजार के लिए फिलहाल, और बाजार उसके बाद और स्ट्रेंथ गेन करेगा और ट्राई करेगा अपने 57,875। अब देखिए हमने आपको कल भी बताया था निफ्टी में 26,100 इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर टिकेगा तो आपको खरीदारी करने में कोई भूल चूक नहीं करनी है। ऐसे ही निफ्टी बैंक में 58,500 के ऊपर अगर टिकता है तो वहां पर आपको सोचना नहीं है, वहां पे खरीदारी करनी है लॉन्ग में जाने के लिए। तो उसी तरीके से बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो ये तीनों रेजिस्टेंस है कल के लिए इंपॉर्टेंट है। हर तकरीबन 100-125 पॉइंट पे आपको रुकावट देखने को मिल सकती है, मगर बड़ा ब्रेकआउट जो आएगा वो आएगा 57,000, दोबारा से बता देते हैं 57,775 के ऊपर। अगर कम से कम बैंक निफ्टी 10 मिनट रुक जाए, अगर 10 मिनट की कैंडल्स के ऊपर क्लोज होती है तो आपको एक बड़ा ब्रेकआउट और 58,000 तक के भी लेवल बैंक निफ्टी में कल देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आज की गिरावट का कोई बड़ा कारण नहीं था, सिर्फ एक्सपायरी के दिन हमने मंगलवार को और एक्सपायरी के दिन आज हमने बृहस्पतिवार को बाजार को अननेसेसरी दबाव में देखा है। हालांकि अगर आप बात करें तो एफआई के नंबर नेगेटिव जरूर है, मगर भारत में इलेक्शन चल रहे हैं, वो भी बिहार स्टेट के, तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और तीसरा जो बड़ा फैक्टर था आज की गिरावट का वो था सिर्फ पैनिक, डर कि बस पता नहीं क्या होने वाला है। चलिए सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 57,420। जैसा हमने निफ्टी में बताया, दो टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश करें तो 57,420 रहेगा पहला सपोर्ट। अगर आता है तो वहां पर खरीदारी तभी करने की कोशिश करेगी केएनपी टीम जब दूसरे सपोर्ट पर भी हम खरीदारी करने के लिए तैयार होंगे, और वो है 57,375। ये दोनों ही सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, हल्के से ज्यादा दूर नहीं है आपस में। अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 50 पॉइंट का ही हेरफेर है, मगर बैंक निफ्टी के लिए दोनों सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से बाजार हल्का सा बाउंस बैक लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो हमारा पीसीआर है वो काफी ओवरसोल्ड देखने को मिलेगा, और उसी के साथ एक रिकवरी देखी जा सकती है। आखिरी सपोर्ट होगा वेट एंड वॉच, जो कि होगा 57,155 के लेवल। तीनों रेजिस्टेंस, तीनों सपोर्ट कल के लिए है आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। सेंसेक्स को देते हैं आज विराम। सेंसेक्स में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल देखने को मिली है अपनी एक्सपायरी के दिन, तो देते हैं आज के दिन विराम और फिर मिलेंगे आपके साथ कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें।
मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।